बच्चे जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आज क्लास में, ठीक है। तो जो बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए थे वो अच्छे से देख लें इसको। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, कभी कभी तो 3 नंबर का भी आ जाता है बोर्ड में, और नीट के लिए यहाँ से 8 नंबर का पूछा जाता है, मतलब 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं और हर साल होते हैं, ठीक है। 2017 ऑनवर्ड मैंने 23 तक पेपर देखे हैं, तो सब पेपर्स में यहाँ पे क्वेश्चंस आता है, 2 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सबसे पहले बेटा आपकी एनसीईआरटी की लाइन है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। डाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, मतलब वैरायटी हमने देखनी है स्पीशीज़ की, है ना, और उन स्पीशीज़ का पार्टिकुलर किसी एक इकोसिस्टम पे क्या रोल है, किसी इकोसिस्टम को कंजर्व करने का, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। ठीक है बच्चे, देखो जैसे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, है ना, मैक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे पॉलीसेक्राइड, शुगर, मैक्रोमॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर सेल बनाते हैं, और सेल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। तो आपने देखा बच्चे सेलुलर लेवल पे भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसा सेल का कंपोजिशन है वैसा टिश्यू का नहीं होता है। तो सेल के लेवल पे ही ऑर्गेनिज्म अपने कंप्लीट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो फाइलम पॉरीफेरा कहलाता है। जैसे टिश्यू के लेवल पे भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में परफॉर्म करते हैं फंक्शन, तो वो फाइलम सिलियंट्रेटा। ऑर्गन लेवल पे फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो टिश्यू और ऑर्गन के बीच में भी डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बीच में भी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं ऑर्गेनिक सिस्टम से बनता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से आगे बनती है पॉपुलेशन, और देन पॉपुलेशन कंबाइन गेट टुगेदर एंड टू फॉर्म अ सिंगल कम्युनिटी, और मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ कम्युनिटीज कंबाइन टू गेट एंड फॉर्म इकोसिस्टम, राइट। What is ecosystem? Ecosystem interaction between living and non-living component, that is called ecosystem, ठीक है। Interactions of living component which is animals and non-living, that is a abiotic factor which consider a, that is water, soil, air, wind, these are all abiotic factor. Simply we can say that abiotic interact with biotic, that is known as ecosystem. इकोसिस्टम पे चलती है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी है, पॉपुलराइज्ड किसने की है बायोडाइवर्सिटी गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। ये आपके नीट का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये आपके नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी है, एडवर्ड ने दी है, ठीक है बेटा। अब बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, not individual level of organisms are variety, not individual level of organisms are variety, ठीक है, that is known as biodiversity, ठीक है। Now we can say types of diversity, we can discuss about the types of biodiversity: genetic diversity, species diversity and ecological diversity. What is genetic diversity? Diversity within the species, difference between entire gene, alleles and chromosome structure. हमारी बॉडी के अंदर जो जीन लेवल पे चेंज आती है, जीन क्या होता है बच्चे, एक आपके डीएनए के छोटे पीस को आप जीन्स बोलते हैं, और डीएनए से मिलके क्या बनता है, क्रोमोसोम्स बनता है, ठीक है बेटा। तो उस डीएनए के छोटे से पीस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। और एलील्स क्या होता है बच्चे, एलील्स वो जीन होते हैं जो सेम करैक्टर को कोड करते हैं। तो बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जैसे आई कलर हो गया, है ना, मैंने क्लास में एक और एग्जांपल पढ़ाई थी ह्यूमन हाइट, अब यहाँ पे मैं अलग एग्जांपल बता रहा हूँ, दैट इज़ आई कलर। क्या एग्जांपल बता रहा हूँ, आई कलर। तो बेटा आई के कलर कितने हो सकते हैं, आई के कलर 2-3 हो सकते हैं। आई का कलर बच्चे कैसा हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। आई का कलर कैसा हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। आई का कलर कैसा हो सकता है, ब्लैक ब्राउन, है ना, आई के कलर से ही है, ठीक है बच्चे। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो आई ब्लैक है ये डी मतलब ये कैपिटल टी से रिप्रेजेंट होगा, और ब्राउन जो है ये किससे रिप्रेजेंट होगा, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है ये एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, ठीक है। तो ये दोनों अलील्स आ गई, बट ये किसको, कलर ही है ना ब्लैक और ब्राउन, तो ये सेम करैक्टर को कोड करती हैं, दैट इज़ आई कलर, ठीक है।
एलील्स वो होती हैं, एलील्स वो जीन्स होती हैं जो सेम करेक्टर को कोड करती हैं, ठीक है। एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बच्चे आपको पता है कि जैसे हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम्स नंबर में वेरिएशन आना, जैसे ह्यूमंस बॉडी के सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो कितना होता है, वो 46 होगा, है ना। तो ऐसे हम डॉग को ले जाएंगे तो वो 56 हो जाएगा। ऐसे आप पी प्लांट में ले लोगे तो 14 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ऐसे और भी प्लांट आप लोगे तो क्रोमोसोमल वेरिएशंस आना शुरू हो जाती है। तो बोल रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी वो होती है जहाँ पर जीन लेवल पे चेंज हो, जहाँ पर एलील लेवल पे चेंज हो, जहाँ पर स्ट्रक्चर लेवल पे चेंज हो, उसको हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने एक प्लांट लिया है जिसको हम बोलते हैं रूवल्फिया वेमिटोरिया। रूवल्फिया वेमिटोरिया एक प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट एक इम्पॉर्टेंट केमिकल सिक्रीट करता है। क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट केमिकल सिक्रीट करेगा, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो इम्पॉर्टेंट केमिकल सिक्रीट करेगा उस केमिकल का नाम क्या है, रेजरपाइन। क्या नाम है इस केमिकल का, रेजरपाइन। अब ये जो रेजरपाइन है तो हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, यूज्ड एज अ ड्रग, है ना। इसको हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं। तो जब कोई चीज़ हमारे यूज़ में आ रही है तो हम उसकी रिसर्च करते हैं, है ना, कहाँ पर ज़्यादा मिले हमें, तो हम उसका हैबिटेशन देखेंगे सबसे पहले। तो हमने देखा कि मानो जैसे ये एक पार्टिकुलर लैंड है, ये कोई यहाँ ही की लैंड मान के चलो, है ना, जम्मू में ये कोई पीस ऑफ लैंड है। तो इसके साथ साथ क्या है, एक हिल आ गया जिसको माउंटेन्स बोल सकते हैं। तो ये माउंटेन मान लो कौन सा, त्रिकुटा हिल आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रेजरपाइन प्लांट है, तो एक प्लांट हमारे बेस पे है और एक प्लांट हमारे हाई एल्टीट्यूड पे है, ठीक है बेटा। एक प्लांट हमारे बेस पे है और एक प्लांट हमारे हाई एल्टीट्यूड पे है। देखो जो बेस वाला प्लांट है उसने क्या कर दिया बच्चे, और हाई एल्टीट्यूड वाले प्लांट में दो डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। दो डिफरेंस कौन से, एक रेजरपाइन का अमाउंट और दूसरा रेजरपाइन की पोटेंसी। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुन लेना। रेजरपाइन एक केमिकल है जो केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जाता है रूवल्फिया वेमिटोरिया प्लांट से, ठीक है। रेजरपाइन का यूज़ क्या है, उसको हम एज ए ड्रग्स में यूज़ करते हैं इन द मेडिसिन। तो जब हमें मेडिसिन के लिए चाहिए तो हमें इसका हैबिटेशन देखना है कि इसकी प्रोडक्शन कहाँ हो रही है और इसका इफेक्ट क्या है। हमने देखा कि जो रेजरपाइन का प्लांट लो लाइंग एरिया में बन रहा है तो उसका क्या हो रहा है बेटा, उसका एक तो अमाउंट, उसका क्या है, एक तो अमाउंट ज़्यादा है और दूसरी पोटेंसी का मतलब वो अपना इफ़ेक्ट ज़्यादा शो करता है। और जो हाई एल्टीट्यूड पे है उसका एक तो अमाउंट कम हो जाता है। देखो यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वाले पे 50 kg और जो लो लाइंग पे प्लांट्स हैं वो कितना 100 kg। तो बेटा इसने क्या किया, प्लांट तो वही है बट अपने जीन लेवल पे चेंज करके ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड इसने डिफरेंस किस में क्रिएट कर दिया। इसने जो जीन लेवल पे चेंज किया, इसने एक तो अपना अमाउंट डिफरेंस कर दिया और दूसरा अपना इफेक्ट डिफरेंस कर दिया सेम स्पीशीज में। देखो दे शो जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है बेटा। अब आपकी एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल है मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस विद इन सेम स्पीशीज। मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस विद इन द सेम स्पीशीज, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को आप कैसे समझ सकते हो, आपने कभी देखा कि जो राइस जम्मू में ही क्यों ज़्यादा बनते हैं, श्रीनगर में क्यों नहीं बनते हैं, हाई एल्टीट्यूड में राइस की प्रोडक्शन क्यों नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि राइस का प्लांट ग्रो नहीं करता, वहाँ पे भी ग्रो करता है बट क्या क्वांटिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि उन प्लांट ने अपने जीन लेवल पे ही चेंजेस लाए हैं ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड। बेटा बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो इसके चलते हुए हमारे पास राइस की स्ट्रेन डेवलप होते हैं, अराउंड 50,000 स्ट्रेन एरिया वाइज चेंज हो जाते हैं। क्लियर है बेटा। ऐसे हमारे पास वैरायटीज़ हैं किसकी, मैंगो की। मैंगो की वैरायटीज़ जो हैं वो अगर प्रोडक्शन और इफेक्ट, टेस्ट और इफेक्ट की अगर बात करो तो लो लाइन पे ज़्यादा होगा और हाई एल्टीट्यूड पे प्रोडक्शन कम हो जाती है क्योंकि उन्होंने अपने जीन लेवल पे चेंज लाया होता है, ठीक है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होगा, वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि वेस्टर्न घाट हैव मोर एम्फीबियन एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, राइट। हम बोल सकते हैं, देखो स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमारे पास कितनी टाइप्स आती हैं, दो टाइप्स आती हैं, एक स्पीशीज़ रिचनेस और दूसरा स्पीशीज़
इवननेस। सबसे पहले लेट्स वी कंसीडर एरिया 1 एंड एरिया 2। एरिया 1 में हमने स्पीशीज़ कितनी ले ली, ए बी सी। एरिया 1 में हमने कितनी स्पीशीज़ ले ली, 3 स्पीशीज़ ले ली। एरिया 2 में हमने कितनी स्पीशीज़ ले ली, पी एंड क्यू। एरिया 2 में हमने 2 स्पीशीज़ ले ली। ठीक है बच्चे, देखो हम बोल सकते हैं कि अब स्पीशीज़ रिचनेस कहाँ होगी, स्पीशीज़ रिचनेस इन एरिया 1 बिकॉज हाई वैरायटी ऑफ स्पीशीज़, क्योंकि हमने यहाँ पर कितनी वैरायटीज़ ली हैं, 3 वैरायटीज़ आ गई हैं हमारे पास। हाई वैरायटी 3 वैरायटी आ गई हमारे पास, तो स्पीशीज़ रिचनेस एरिया 1 की ज़्यादा होगी। एरिया 2 में स्पीशीज़ रिचनेस इज़ लो ड्यू टू लेस वैरायटी। एरिया रिचनेस इज़ लो, एरिया 2 में जो एरिया रिचनेस है वो स्पीशीज़ रिचनेस जो है वो लो है, क्योंकि हमने यहाँ पर कितनी वैरायटीज़ ली हैं, 2 वैरायटीज़ ली हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने पहले स्पीशीज़ रिचनेस सीखा है। बच्चे जिस एरिया में वैरायटी ज़्यादा होंगी स्पीशीज़ की तो उसको हम हाई रिचनेस स्पीशीज़ कहेंगे, और जिस एरिया में वैरायटीज़ कम होंगी स्पीशीज़ की तो उसको हम लोग लो रिचनेस स्पीशीज़ कहेंगे। ये बात क्लियर होगी। देखो अब हम देखते हैं स्पीशीज़ इवननेस क्या होता है। स्पीशीज़ इवननेस क्या होता है बच्चे, स्पीशीज़ इवननेस में हमारे पास मानो एरिया 1 में हमने स्पीशीज़ ए ले ली 100 और स्पीशीज़ बी ले ली हमने 90। ठीक है बच्चे, मानो हमने स्पीशीज़ ए ले ली 100 और स्पीशीज़ बी ले ली हमने कितनी, 90। ठीक है, और एरिया 2 में हम स्पीशीज़ पी ले रहे हैं 1000 और स्पीशीज़ क्यू ले रहे हैं 50। समझ रहे हो बच्चे। देखो अब इसमें क्या आ रहा है, आपने इवननेस को देखना है। इसमें दोनों में से कौन सा एरिया स्पीशीज़ इवननेस शो करता है। बोथ द एरिया 1 एंड एरिया 2 स्पीशीज़ रिचनेस इज सेम। मैंने क्लास में भी पूछा था, आपने गलत किया था। आप नंबर मत देखो, आप स्पीशीज़ देखो। स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी कितनी हो गई, 2 स्पीशीज़ हो गई। स्पीशीज़ पी और स्पीशीज़ क्यू कितनी होगी, 2 स्पीशीज़ होगी। तो एरिया 1 में 2 स्पीशीज़, एरिया 2 में 2 स्पीशीज़, तो हम बोल सकते हैं कि वैरायटी जो है 2-2 है। वैरायटी कितनी है बच्चे, 2-2 है। अगर 2-2 वैरायटी है हमारे पास तो रिचनेस तो सेम है दोनों एरिया में, बट इवननेस क्या है, एरिया 1 स्पीशीज़ शो इवननेस बिकॉज एरिया 1 स्पीशीज़ ए मोर आर लेस सेम इन नंबर। ठीक है बच्चे, एरिया 1 में स्पीशीज़ ए कितनी है 100 और स्पीशीज़ बी कितनी है 90। एरिया 1 में ऑलमोस्ट स्पीशीज़ जो हैं वो सेम है। मान के चलो जितना हमारे पास टाइगर हैं, मानो जितने हमारे पास टाइगर हैं, टाइगर हमारे पास आगे 100 और डियर हमारे पास कितने हैं, डियर कितने हमारे पास 90। तो कहने का मतलब मोर आर लेस इन दोनों का नंबर जो है वो सेम है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया 1 शो स्पीशीज़ इवननेस। ठीक है, ये नीट में क्वेश्चन आता है, कौन सा एरिया इवननेस शो करता है, कौन सा एरिया स्पीशीज़ रिचनेस शो करता है। अब देखो मोर आर लेस सेम इन नंबर, अब बोल रहा है बट एरिया 2 जो है स्पीशीज़ शो डोमिनेंस, स्पीशीज़ शो डोमिनेंस। क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पे जो P है उसके पास कितनी है 1000 है और Q जो है वो 50 है। तो ये जो 1000 वाला है बच्चे, जैसे ये हमारे पास 1000 स्पीशीज़ जो हैं, जो P है वो कितनी है 1000 है और Q जो है वो कितनी है 50 है। तो अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये डोमिनेंट कहलाएगा, ये डोमिनेंट कहलाएगा और ये रिसेसिव कहलाएगा, रिसेसिव कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि डोमिनेंट ओवर रिसेसिव अगर ऑल टाइम रहेगा तो ये क्रश कर जाएगा 50 स्पीशीज़ को भी। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ सीखी थी, कि मोर स्पीशीज़ रिचनेस एंड स्पीशीज़ इवननेस मोर स्टेबल द इकोसिस्टम। ये नीट का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये नीट का स्टेटमेंट है। आपके इकोसिस्टम के लिए कौन सी स्पीशीज़ स्टेबल होती हैं, जो मोर रिचनेस होती हैं और मोर इवननेस होती हैं, है ना। मतलब इवननेस एक तो नंबर बराबर होना चाहिए डिफरेंट स्पीशीज़ का, और दूसरा वैरायटी ज़्यादा होनी चाहिए, तब हमारा इकोसिस्टम स्टेबल होगा। और स्पीशीज़ में अनइवननेस डोमिनेंस होनी चाहिए। अनइवननेस डोमिनेंस का मतलब होता है, इवननेस तो ठीक है
बट उसमें डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, उसको अनइवननेस डोमिनेंस कहते हैं। कहने का मतलब है जितनी एक स्पीशीज़ है मोर और लेस दूसरी स्पीशीज़ का नंबर भी उसके बराबर होना चाहिए। तो ये दो स्टेटमेंट जब आपको नीट पूछे तो आपको एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट एलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखें। थैंक यू।